राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतल माश्रयामि। जयति राधिका जीवन। जय राधा बंधु। जय राधिका मैं चिदघन। जय राधाधन। जय राधिकांग। जय राधा प्राण। जय राधिका मन। जय राधा सहचर। जय राधा रमण। जय राधिका चित्त सुचौर। जय राधिका आसक्त। जय राधा मानस मोहन मोर। जय राधा मानस पूरक। जय राधिकेश। जय राधा आराध्य। जय राधा आराधन तत्पर। जय राधा साधन राधा साध्य। बांकी भौहें तिरछी चितवन। नलिन विलोचन रसवर्षी। बदन मनोहर मदन दर्पहर। परमहंस मुनि मन आकर्षी। अरुण अधर धर मुरली मधुर। मुस्कान मंजु मृदु सुधियारी। भाल तिलक घुंघराली अलके। अलिकुल मदमर्दनकारी। गुंजाहार सुशोभित कौस्तुभ। सुरभित सुमनों की माला। रूप सुधा मद पीपी सब। सम्मोहित ब्रज जन ब्रज बाला। हे राधा रमण हे राधिकांग।
जय राधा प्राण जय राधिका मन। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम सच्चिदानंद तत्व रसिकों के लिए दो रूप धारण करके प्रिया और प्रीतम के रूप में अनादिकाल से निरंतर रस समुद्र में डुबोते हुए अपने शरणागतों को इसी वृंदावन धाम में विराजमान है। अनंत काल तक अनवरत अखंड लीलाएं चलती रहती है। यहाँ ना त्रिगुण माया की रचना है, ना उस त्रिगुण माया को विनाश करने वाले काल का प्रवेश है। जहाँ आप बैठे हैं ये चिदानंद धाम है। इस चिदानंद धाम का परिचय जब रसिक महापुरुषों का संग और निरंतर संसार का विस्मरण करके श्यामा श्याम की स्मृति में स्मृति करने के अभिमान का भी विस्मरण करके खो जाना, तब चिदानंद भाव में प्रवेश होना होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तुम्हें जो चाहिए वृंदावन प्रदान करेगा, जो चाहिए। कल्पतरु है, जैसे कल्पतरु के नीचे जाए और जो इच्छा करे तो तत्काल प्राप्त हो जाती है, ऐसे निरपराध होकर यदि वृंदावन धाम वास करे तो यहाँ संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति वास मात्र से हो जाती है। भोगेच्छा यदि सर्वभोगमिहि किं भुङ्क्षेन सर्वोत्तमम्। मोक्षेच्छा यदि सर्वसाधन गण क्लेशं विनैवात्रि। भक्तिं चेत् भगवत्यभीप्स्यसि परां तस्या रहस्यं परम्। त्वत्रैवेत्यवधार सर्वजनतो वृंदावनम सेव्यताम्। यदि तुम्हारे अंदर यही है कि मैं सर्वोत्तम भोगों को भोगूं तो आराधना करो श्री धाम वृंदावन की। ऐसे सर्वोत्तम भोग प्राप्त होंगे जो देवराज इंद्र को और ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं है। ये दिव्य वृंदावन धाम है। ब्रह्मा को क्या प्राप्त नहीं? प्रिया प्रीतम का उच्छिष्टामृत, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, प्रिया प्रीतम की लीला माधुरी, ये उत्तम भोग, महासुख। ये नाशवान मृत्युलोक के भोग ये भगवान की मोहिनी माया ने ऐसा ठग लिया है कि सच्चिदानंद का अंश होकर सच्चिदानंद सुख की मांग रखते हुए भोगों में रुचि के द्वारा पूर्ण करने की लालसा, यही अज्ञान, यही अविद्या। पर यदि तुम्हें भोग ही चाहिए, लौकिक ही भोग चाहिए, विश्वास कर लो, यदि निष्ठापूर्वक डटे रहे तो भोग इच्छा यदि सर्वभोग में किम भुंक्षे न सर्वोत्तमम। सर्वोत्तम शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आपको अवगाहन करने का सौभाग्य मिलेगा। शब्द प्रिया प्रीतम की वचन माधुरी, रूप प्रिया प्रीतम का, गंध प्रिया प्रीतम के श्री अंग की दिव्य वृंदावन की गंध, रस जिसे प्रिया प्रीतम ने स्वयं पाया है ऐसा उच्छिष्टामृत, स्पर्श श्री लाडली लाल के चरण कमल का स्पर्श, उनके श्रीअंग सेवा का अधिकार। क्या चाहिए? बोले ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सांसारिक भोग चाहिए। तो घृणा ना हो जाए भोगों से तो कहना इतना भोग बाहुल्यता कर देंगे कि घृणा हो जाएगी। आप देखो तो उपासना तो करो, पहले अपने पापों को तो नष्ट करो। ये जो हमारे पूर्व के पाप हैं, जब हम साधन मार्ग में चलते हैं तो ये बाधा पहुंचाते हैं।
यदि उत्तम साधना बन जाए तो बाधा पहुंचाने वाले प्रारब्ध को भस्म करके उपासक ऐसे स्वराज्य सिंहासन पर बैठता है जहां आनंद ही आनंद है। वो आनंद ये माया के रचे हुए लोकांतरों में नहीं, ये भूल भुलैया है। मान जाओ, अभी मानकर चल दो प्रभु की तरफ तो निहाल हो जाओगे। भोगेच्छा यदि सर्वभोगमी किम भुंक्षे न सर्वोत्तमम, क्या वृंदावन तुझे भोग नहीं प्रदान कर सकता? जब मांग के खाते थे तो भूखे भी रह जाते थे, और जब भरोसे पे लेट गए तो 300-400 का रोज बाल भोग, राजभोग, शयन भोग होता है। क्या चाहिए? भोगेच्छा यदि सर्वभोगमी किम भुंक्षे न सर्वोत्तमम, यदि तुझे भोग ही चाहिए तो वृंदावन का आश्रय ले ले, तू तृप्त हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। क्या चाहिए? सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। बस एक परीक्षा होगी आपकी कि वृंदावन छोड़ो। अगर वो नहीं छोड़ा तो फिर जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। आप करके देख लो। इससे बड़ी कोई साधना नहीं, इससे बड़ा कोई महामहिम धाम नहीं। प्रेम धाम वृंदा विपिन, जिसकी आराधना स्वयं रसिक शेखर लालजू महाराज करते हैं, स्वयं प्रभु करते हैं, क्योंकि प्रियाजू के चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। कुछ है इसमें एक अलौकिकता, जो सब धामों का मूल, सब धामियों के मूल, श्री प्रिया प्रीतम को भी आह्लाद प्रदान करने वाला वृंदावन। विश्वास कर लो, लौकिक भोग, पारलौकिक भोग, अलौकिक भोग सब प्रदान करने की सामर्थ्य वृंदावन में है। क्या चाहिए? मोक्षेक्षा यदि सर्वसाधन गण क्लेशम विनयवात्र ही, तुम्हें यदि भोग नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो बिना साधना के मोक्ष मिलना बड़ा कठिन है। मोक्ष ऐसे नहीं मिल जाता है, कोई खिलवाड़ नहीं है। मोक्ष बाजार की वस्तु नहीं है। लोक परलोक के समस्त भोगों का वैराग्य, सत्यासत्य वस्तु का दिव्य विवेक, शम इंद्रियों का निग्रह, दम मन का निग्रह, उपरति त्याग वैराग्य से भी श्रेष्ठ उपरति, शम दम उपरति, तितिक्षा महान सहनशील, श्रद्धा शास्त्र और गुरु वाक्यों पर दृढ़ विश्वास, समाधान चित्त का लक्ष्य में स्थित हो जाना, मुमुक्षता मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा, साधन चतुष्टय क्षय संपत्ति। जब तक ये नहीं होती तब तक मोक्ष मार्ग में कोई चल ही नहीं सकता। विवेक सत्यासत्य वस्तु का, वैराग्य लोक लोकांतर के भोगों का, कोई साधारण बात है। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये षट संपत्ति, और चौथी मुमुक्षता। ये जब चार प्रबल साधन और छह संपत्ति होती है तब वो साधक अधिकारी होता है ज्ञान मार्ग के चलने का, और चलकर पार कर ले जाए। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्भाई, सो कैवल्य परम पद लाई। वो कैवल्य परम पद वृंदावन बिना किसी साधना के वास करने मात्र से प्रदान कर देता है। मोक्षेक्षा यदि सर्व साधन गण क्लेशम विनय वात्र ही, बिना साधना के क्लेश सहे ये वृंदावन अपने आप प्रदान कर देता है, क्योंकि मोक्षाधिपति भगवान श्री कृष्णचंद्र जो हैं, और वो हमारी प्यारी जू के अधीन हैं, और ये प्यारी जू का धाम है। जब यहाँ कोई शरीर छोड़ता है तो प्यारी जू की सखियाओं से राधा नाम सुनाती, उसके बल से उसके अंदर अचाह स्थिति पैदा होकर वो मोक्ष पदवी का अधिकारी हो जाता है, अर्थात आवागमन मुक्त हो जाता है। भक्तिम चेद भगवत्यभीप्स्यसि पराम तस्या रहस्यम परम, यदि भक्ति चाहिए तो भक्ति का परम रहस्य प्रेम, प्रेम का परम रहस्य नित्य विहार रस, प्रिया प्रीतम की एकांतिक रति केली का अधिकार दर्शन करने का ये वृंदावन प्रदान करता है, जो किसी भी ऋषि मुनि साधना से कोई नहीं प्राप्त कर पाया। कहीं भी यन्नारदादेश सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणय के विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम, परमम रहस्यम, जो श्री कृष्ण के चित्त को चुराने वाली लाडली जो वृंदावन नवनिभृत निकुंज में खेल रही है,
ए आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम मन भय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करणम जय जग उद्युत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। ये हरिवंश महाप्रभु ये सहचरियों की कृपा से, वृंदावन धाम की रजरानी की कृपा से महारानी जी का साक्षात्कार होता है। जहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों की पहुंच नहीं, वो हमारी प्यारी श्री नित्य किशोरी जी की प्रेम लक्षणा भक्ति एकांतिक नित्य विहार रस, ये वृंदावन प्रदान। भक्ति चाहिए तो इस कोट की चरम सीमा की, मोक्ष चाहिए तो बिना साधना के, भोग चाहिए तो घृणा हो जाएगी तुम्हें, ऐसा विवेक ऐसा प्रेम प्राप्त कराएगा। श्रीपाद कह रहे त्वत्रैवेत्यवधार सर्वजन तो वृंदावनम सेव्यताम। इसलिए मेरी प्रार्थना मान लो, तुम्हें जो चाहिए श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेकर भजन करो। नहीं अखंड वास हो रहा तो आश्रय तो ले सकते हो, जहां भी रहो श्रीधाम वृंदावन के आश्रय में रहो, प्यारे जू की उपासना करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर्यम परमंच वेत्ति न मनांग नान्यंच कंचिद्रशम ना स्थाने परतः कदा त्वनुगतम नो वा कुतोप्यागतम कैशोरात् परम वयो नहि कदा प्यासादयन्न क्षणम क्रीड़ा तो विरतम तदेक मिथुनम वृंदावने नंदती। जैसा ऐश्वर्य हमारे प्रिया प्रीतम का है, ऐसा ऐश्वर्य बिंदु मात्र भी त्रिभुवन में कहीं नहीं। ऐश्वर्याधिपति प्रभु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश जिनके चरणों में महावर रचते, उनके ऐश्वर्य का क्या वर्णन। जितनी अंबादि शक्तियां हैं सब हमारी प्यारी जू के अंश से है, पर ये ऐश्वर्य का विस्मरण किए हुए अन्य किसी भाव का स्पर्श भी नहीं होने देते। एकमात्र महामाधुर्य रस में ये जुगल जोरी डूबी हुई है। नवीन किशोर अवस्था है, अद्भुत लावण्य लालजू का, अद्भुत रूप किशोरी जू का, और अद्भुत रूप संपन्न सखियों के मध्य में अनिर्वचनीय जोड़ी सदैव खेलती रहती, महाप्रेम रस की वर्षा होती रहती। इसलिए जो चाहिए, प्रेम चाहिए, मोक्ष चाहिए, वैराग्य चाहिए, भक्ति चाहिए, ये धाम परम कृपालु है। विश्वास कीजिए, महादेव जी की कृपा से साधनाएं भी बनी हैं, भ्रमण भी हुआ है, लेकिन जैसे कागभूषुंड जी गरुण जी से कहते कि मैं अपना अनुभव कहता हूं, हर योनि में गया, हर कर्म किया, लेकिन आज जैसा सुखी हुआ ऐसा कभी सुखी नहीं हुआ। ये बाह्य की बात नहीं कह रहे थे, वो अंतर की बात कह रहे थे। ऐसे ही जो भी बना साधन बना, जो भी बना महादेव जी की कृपा से, लेकिन जो विश्राम गोरे चरणारविंद में वृंदावन में मिला, हम आपको सच्ची कहते हैं, जैसे भोजन पाने के बाद प्यास ना बुझी हो ऐसा जीवन था, लेकिन वृंदावन आने के बाद ऐसा हो गया कि पूछो मत। अब ना मरने की कोई गम है, ना जीने की चाह है, ना मोक्ष की अभिलाषा है, ना कुछ प्राप्ति की चाह है, कोई चाह नहीं। हृदय से कह रहा हूं, कोई ऐसी चाह नहीं मेरा कल्याण हो जाए, मुझे ये हो जाए, मुझे कोई चाह नहीं। बस चले जा रहे हैं, जिधर लिए जा रहे हैं बस उधर घसते चले जा रहे हैं, घसीटते हुए जा रहे हैं। जो जो कर रहे हैं वो महा आनंदमय अनुभव हो रहा है। प्रतिपल उनकी कृपा का वर्ण करते हुए चित्त आह्लादित होता चला जा रहा है। मांगने की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे दाता हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं। आगे से आगे लौकिक पारलौकिक मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु ई परलोक सकल सुख पावत। आठों पहर चित्तवृत्ति जिसकी नाम रूप लीला धाम में लगी हुई है, उसको किसी भी क्षण भगवत साक्षात्कार हो सकता है। ध्यान दीजिए संतवाणी, जैसे दूसरे कीट को भृंगी कीट अपने छेद में बंद करता है लाकर मिट्टी के घरौंदे में जो बनाया, और उसे डंक मारता है और भन ऐसे आसपास उसके गुंजान, वो भयवश उसी का चिंतन करता है। चिंतन करते करते ऐसा तदात्म होता है कि उसके अपने शरीर का परिवर्तन हो जाता है और भृंगी जाति का वो कीड़ा बन जाता है।
तो कीट भृंग की रहनी जानो, जाति पाति गवाए, बरन अबरन एक मिल में निरंकार समाए। दास बुल्ला आस निरखई राम चरण अपार, देहु दर्शन मुक्ति परशन आवागमन निहार। 8 पहर 64 घड़ी जन बुल्ला धरि ध्यान, ना जानो कौने घड़ी आए मिले भगवान। भजन कैसा? भृंगी कीट जैसा। 8 पहर हर समय अपने इष्ट का चिंतन। ना आपको अपनी जाति का गर्व हो, ना परिवार का किसी भी तरह का हृदय में कोई राग हो, ना किसी भी तरह के अन्य आस हो। धन की आशा धन का बल, विद्या की आशा विद्या का बल, मान सम्मान की आशा प्रतिष्ठा का बल। तो बोले जो माया रहित त्रिगुणातीत परमात्मा है वो तेरे अंदर ही प्रकाशित हो जाएगा। दास बुल्ला आस निरखें राम चरण अपार, वो प्रभु के श्री चरणारविंद का अपार आनंद अनुभव करने लगते हैं। जो भृंगी कीट की तरह 8 पहर अपने इष्ट के चिंतन में रहते हैं। अन्य कोई गर्व नहीं, अन्य कोई आस नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं। 8 पहर 64 घड़ी जन बुल्ला धर ध्यान, ना जानो कौने घड़ी आए मिले भगवान। हर क्षण चिंतन में रहो, पता नहीं किस घड़ी में परमात्मा कृपा कर दे और वो अपना दर्शन दे दे, साक्षात्कार करा दे, निहाल हो जाओगे। माया का बंधन जे भी कटा तो आप परमानंद स्वरूप हैं, जहां दुख का लेश नहीं है। 8 पहर 64 घड़ी भरो पियाला प्रेम, बुल्ला कहे विचार के बस एक धरे दृढ़ नेम। प्रेम तो सिर्फ प्रभु से। 8 घड़ी उसी प्रेम का प्याला, राधा राधा राधा। जग आए जग जाइए, पगिए हरि के नाम, बुल्ला कहे विचार के छोड़ देव तन धाम। जग में आए हो तो जाओगे प्यारे, यहां से मरना ही पड़ेगा। हरिनाम कमा लो, जितना तुम हरिनाम कमा लो वही तुम्हारे काम आएगा। या न ये तन तुम्हारे काम आएगा, न तुम्हारा महल मकान रुपया पैसा काम आएगा। बोलत डोलत हंस खेलत आप ही करत कलोल, अरज करो बिन दाम ही हे हरि बुल्ला लीजय मोल। बिना दाम के हरि मुझे खरीद लो, मैं आपसे ही हंसना चाहता हूं, आपसे ही खेलना चाहता हूं, आपसे ही प्यार करना चाहता हूं। ना वो टूटे ना वो छूटे, ना वो कबहु कुम हिलाए, सर्व कला गुण आगरो, मेरा प्रीतम बरनी न जाए। मेरा प्रीतम हरि ऐसा है कि ना वो कभी छूटता है, ना हमारे प्रीतम का प्रेम बंधन टूटता है, और ना कभी कम होता है प्रेम बंधन। 8 पहर समस्त गुण आगर हरि हमारे सामने मुस्कुराते रहते हैं, मेरे प्रीतम मुस्कुराते रहते हैं। कितना अपार सुख संतों को नाम से प्राप्त हुआ है। श्री मलूक दास जी महाराज, हरि समान दाता को नाही, पर ये सदा विराजे संतन माही। भगवान के समान कोई दाता नहीं। क्यों? दाता अपनी संपत्ति का दान करता है, लेकिन भगवान अपने आप का दान कर देते हैं। मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ये दान कोई त्रिभुवन में धनी करने वाला नहीं। सबसे बड़े धनी लक्ष्मीपति भगवान है, पर जब रीझते हैं तो अपने आप को दे देते हैं, अपने भक्त का अपने आप को दास बना देते हैं। बड़ी महिमा है भगवान के नाम की, भजन की। भगवान स्वयं दासत्व स्वीकार कर लेते हैं अपने दास का। और बहुत से संतों के जीवन में ऐसी घटना घटी कि भगवान उनकी सेवकाई में पाए गए। पर
सदा विराजें संतन माही। जिसने ये रहस्य जान लिया कि भगवान को कहाँ खोजना है, बोले संतों के ढीग, जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उनके समीप। नाम विश्वंभर विश्व जीवावे, सांझ बिहान रिजिक पहुंचावे। अय उपासक भरोसे में रहो, तुम्हारे हरि विश्वंभर नाम धारण करते हैं, सुबह शाम में पहुंची जाएगा उधर पोषण के लिए। चिंता मत करो, भरोसा दृढ़ रखो, दृढ़ भरोसा। दे अनेकन मुख पर, अनेक जीवों का उधर पोषण कर रहे हैं। सबको कौन दे रहा है? चार अचर सबका भरण पोषण वही विश्वंभर भगवान श्री हरि कर रहे हैं। और बहुत करुणा की बात करें कि अवगुण करे सो गुण कर माने। हमारे प्रभु कैसे, जब कोई भगवान की शरण में हो जाता है और उससे अवगुण हो जाता है तो उसको गुण मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं? जब उससे कोई गलती होती है वो पश्चाताप करता है, प्रभु मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, तो प्रभु गुण मान लेते। क्या मान लेते? कि ये मेरी प्रबल माया है और मेरी प्रबल माया के झोंके में फिसल गया और गलती अपनी मान रहा है, धन्यवाद, आ मेरी तरफ। अवगुण करे सो गुण करी माने। अवगुण मानते ही नहीं और गुण मान लेते हैं उसका। ऐसा स्वभाव कहां सुनने को मिला है स्वामी का। सेवक से अवगुण हो जाए तो स्वामी उससे दंड देता है। हमारे स्वामी ऐसे अवगुण हो जाए तो गुण मान लेते हैं, उसकी दैन्यता मान लेते हैं। काहू भांति अजार न देई, जाही को ये अपनो कर ले ही। किसी भी प्रकार भगवान उसे छोड़ते नहीं, उसे धोखा नहीं देते, विश्वास नहीं तोड़ते। एक बार जो भगवान की शरण में हो गया, जिसको अपना लिया, हां तुम छोड़ दो, तुम छोड़ सकते हो, भगवान तुम्हें नहीं छोड़ सकते। घड़ी घड़ी जैसे मां झांक कर देखती मेरा बेटा खेल रहा है ना, ऐसे प्रभु भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संगाए। घड़ी घड़ी देखते रहते भगवान अपने भक्त, ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं, मेरी माया कहीं कोई परेशानी तो पैदा नहीं कर रही। घड़ी घड़ी देता दीदार, जन अपने का खिचमत गार। तीन लोग जाके अवशाप, जन का गुनाह करे सब माफ। ऐसे कृपालु भगवान तीन लोगों के स्वामी हैं, इनकी शरण में जो आ गया उसके सारे अपराध क्षमा कर। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गरुआ ठाकुर है रघुराई, कहें मलूक क्या करो बड़ाई। बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर हैं, बहुत दयालु हैं हमारे ठाकुर, मैं इनकी कहां तक बड़ाई करूं। जो करुणानिधान प्रभु की शरण में आ गया तो भगवान उसे चाह और चिंता रहित फकीर बना देते हैं, चाहे वो पैंट शर्ट में क्यों ना हो। जिसकी चाह मिटी, चिंता मिटी, कोई फिक्र नहीं, वही फकीर है। जिसको पूरी सृष्टि में केवल एक ही नजर आता है, वही भगवान का दास है। ये सब छोटी छोटी मेणे, मेरा तेरा, ये सब माया है, शुद्ध मार्ग नहीं है, ये सब माया है। ये मेरी मेड़, ये तेरी मेड़, इसी का नाम तो माया। मैं और मोर, तोर, तय माया, जहां ये शब्दों का प्रयोग है वहां माया ही है। एकमात्र पूरा विश्वंभर सब जगह भास। कहीं से भी शुद्ध ज्ञान जब प्राप्त होगा, कहीं का तात्पर्य चाहे सांख्य योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से या किसी भी धर्म से, वो यही देखेगा एकमात्र परमात्मा सब में विराजमान है। दर्द दीवाने बावरे, ये अलमस्ता फकीरा, एक अकीदा ले रहे ऐसे मंधीरा। प्रेम पियाला पीवते, बिसरे सब साथी, आठ पहरियो झूमता जो माता हाथी। कैसे संत होते? एकमात्र सर्वत्र परमात्मा और सब राग का त्याग कर दिया, कोई चिंता शोक नहीं। अलमस्त फकीरा, मदमस्त गजराज की तरह झूमता रहता है। ये भगवान का मार्ग।
उनकी नजर न आवते कोई राजा रंक, बंधन तोड़ी मोह के फिरते निसंक, साहेब मिल साहेब भय कछु न रही तमाई, कहे मलूक तिस घर गए जहां पवन न जाई। जहां वायु देवता का भी प्रवेश नहीं, ऐसे घर में प्रवेश हो गया भगवान की भक्ति से, भगवान के निज अंग सेवा में। ये जो देव पितर, यहां उनकी पहुंच नहीं, जो हरि के दास गाजत है तिन्ही में ये विश्वास, साधु जन पूजो चितलाई जिनके दर्शन हिया जुड़ाई। ये जो अन्य उपासनाओं में लगे रहते हैं ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाते, क्योंकि सकामता रहती, मेरी इस कामना की पूर्ति हो जाए, मेरी इस कामना की पूर्ति हो जाए। जो निष्काम भाव से किसी की भी उपासना करे तो वो ऊपर चढ़ा दे, पर सकामता के कारण वो ऊपर नहीं चढ़ पाते, जो अध्यात्म की ऊंचाई है। बोले इस सकामता का नाश करने के लिए यदि साधु जनों का पूजन हो, भगवत प्रेमी जनों का संग हो, उनके वचन, उनके आदेश उपदेश, तो बोले हृदय शीतल हो जाए, सारी कामनाएं नष्ट हो जाए। चरण पखारत होई आनंदा, जन्म जन्म के काटे फंदा। संतों की कृपा से जब भगवान के चरणों का स्पर्श होता है तो जन्म जन्मांतर के माया बंध कट जाते। केवट जू कैसे कह रहे, भगवान के चरणों को पखार रहे हैं। अति आनंद उमगी अनुरागा, आंसू चल रहे, प्रभु के चरण धो रहे। चरण सरोज पखारन लागा, भगवान के चरणों का जब स्पर्श हो रहा है, अति आनंद, जो कभी भी कहीं भी न साधन में न भोगों में न लोक लोकांतर में। एक बार तो देखो ये आनंद, सब आनंद तो देख चुके हो, कई जन्म हो चुके, कई बार भोग भोग चुके हो, कई बार सब। एक बार भगवान के चरणों के स्पर्श करने की कामना करो, सामने प्रभु हो, उनके चरणों को पकड़कर लौट जाऊं, एक बार उनके चरणों में अपना माथा रखूं, ऐसी आकांक्षा तो करो। है यही है, हम सबके बीच में है, बस हमारे नेत्र परिवर्तन होने हैं। भाव भक्ति जो करते निष्काम, निस्दिन केवल सुमिरे राम, घर बन का उनके भय नाही। चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, हर समय भगवान का दीदार उनको होता रहता है, जिनके अंदर कोई कामना नहीं, रात दिन केवल नाम जप करते हैं। हमसे जानी लागे तू माया, ए माया, चैलेंज दे रहे मलुकदास जी। तो हमको ऐसा वैसा मत समझ कि तू आकर आएगी, अपनी ठगोरी डालेगी, ठग के चली जाएगी, हमारे पीछे मत लग। हमसे जानी लागे तू माया, थोड़े से फिर बहुत हो गई। थोड़ा तो सह गया तेरी चाल, अब नहीं सहूंगा। देखो भक्तों की ठसक, थोड़े से फिर बहुत हो गई। अब अगर कुछ किया तो सुन पई है रघुराया, हमसे जान लगे तू माया। तू क्या हमको ठग लेगी, अपने में हो साहब पाया, अजहू चेत दीवानी, काहू जन के बस परिजई है, तो भरवाऊंगो पानी। तो दुनिया को ठगेगी लेकिन मेरे को नहीं ठग सकती। जानती क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में प्रभु विराजमान हो चुके हैं। अगर तू मेरी तरफ जरा भी आएगी तो समझ ले ऐसे फंदे में फंस जाएगी कि तुझे भी पानी भरना पड़ेगा, तुझे भी पानी भरना पड़ेगा, दासी पना स्वीकार करना पड़ेगा। अब तू मुझे नहीं घसीट सकती। तरी हुए चितय लाज करु जन की, मत डारो हाथ अपने फांसी। ए माया, तू जानती मैं प्रभु का जन्म अगर मेरे ऊपर तनिक भी कोई जादू किया ना तो तू अपने हाथ से अपने गले में फांसी डाल लेगी, ऐसा तेरे ऊपर हो जाएगा। जनते तेरो जोर न चली है, क्योंकि रक्षपाल अविनाशी, परिजय है तेरे गरे फांसी।
मेरा विनाशी रक्षक सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। ए मदमस्त रहो, किस मद में? मैं प्रभु का हूं, मैं श्यामाजू का हूं। देखो तो इस मद में देखो कोई नजदीक नहीं आएगा। कहे मलूक चुप कर ठगनी, अवगुण राख दुराई, जो जन उबरे राम नाम कही, ताते कछु न बसाई। ए ठगनी माया चुप रहे, अब तेरी कोई चाल नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे पास नाम है। मैं नाम के बल से तेरे ऊपर विजय प्राप्त कर लूंगा। प्रहलाद जी ने भी कहा, प्रभु मुझे कोई डर नहीं है आपकी माया का, आपका चरणामृत तो आपका नाम और आपके लीला गुण को सुनकर इस माया से मैं पार हो जाऊंगा। डर है इन लोगों को डूबते हुए देखकर, नाथ इन पर कृपा करो। मुझे आपकी कृपा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास आपका नामामृत है, चरणामृत है, लीलामृत है। इसका पान करके मैं आपकी इस माया पर विजय प्राप्त कर लूंगा। कहे मलूका चुप कर ठगनी, अवगुण राख दुराई। ये अपने काम क्रोध लड़का बच्चा को ले जा, यहां तेरी चाल चलने वाली नहीं। जो जन उबरे राम नाम कई, ताते कछु न बसाई। जो निरंतर नाम जप करता है, माया उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। आपा मेटे न हरि भजे, ते नर डूबे, हरि का मर्म न पाया, कारण करूबे। जो तो अभिमान नहीं मिटाए और ना हरि का भजन किया है, माया तू उन्हीं को डुबो सकती है। जिसके ऊपर हृदय में अभिमान है और हरि का भजन नहीं करते, उसके ऊपर तेरा जादू चलेगा। उसी को तो डुबो सकती इस भाव समुद्र में, क्योंकि वो हरि का मर्म नहीं जानता, वो रहस्य नहीं जानता। करे भरोसा जो पुण्य का, साहेब को बिसराया, बूढ़ गए तरबोर को, कहूं खोज ना पाया। जिसने भगवान का नाम जप नहीं किया और दान पुण्य का भरोसा करके सोचता है समुद्र से पार हो जाऊंगा, भव समुद्र से, वो निश्चित डूबेगा। पुण्य की ताकत नहीं कि इस समुद्र से पार कर सके। केवल भगवान नाम, केवल भगवत भजन। साधु मंडली बैठ के मूड जाति बखाने, हम बड़ करी मुए बूढ़े बिन पानी। जो संतों के प्रति ये भाव रखते हैं, किस जाति के हैं, अमुक जाति के हैं, अरे हम तो अमुक जाति के, श्रेष्ठ जाति के हैं, अरे तो भिखारी हैं, इनके आगे क्या झुकना, बोले बिना पानी के डूब जाओगे, मर जाओगे। ऐसा अपराध पहले में कहा, माया तो मुझे परास्त नहीं कर सकती, मैं भगवान के नाम का भरोसा रखता हूं और हृदय में अपने भगवान का साक्षात्कार किए हूं। अगर फंस गई फंदे में तो पानी भरवाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब किनका बिगाड़ सकती है? बोले जिन्होंने आपा नहीं मिटा, अहंकार नहीं मिटाया, भगवान का भजन नहीं करते हैं, वो डूब जाएंगे। जिनको पुण्य का, दान का अभिमान है कि मैं दानी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, और भगवान का आश्रय नहीं लिया, भजन नहीं किया, वो भवसागर में डूब जाएंगे। जिनको भगवान की कृपा से संत समागम मिला, उनमें दोष दर्शन करते हैं, जाति पक्ष आदि का, नाना प्रकार का, अपना दोष उन पर मढ़ते हैं। बोले निश्चित वो बिना किसी अन्य रक्षा के डूब जाएंगे। कोई रक्षा करने वाले नहीं मिलेगा, न पुण्य, न देवता, न धर्म, न कर्म। जहां संत अपराध बन जाता है, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा आजकल बन गया है रवैया बुद्धि का कि संत महात्माओं के प्रति भी एक वही संसारिकता की दृष्टि है। बस वो अपनी बुद्धि के तराजू से तौल दें, जो समझ में आ गया वही बोल दिया उनके प्रति। ये नहीं जानते हैं कि भगवान के जो नित्य निरंतर चिंतन में लगे हुए हैं, उनके प्रति दोष दर्शन मात्र करने से तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे और जो उन्नति होनी थी वो अवनति में बदल जाएगी। पक्का समझ लीजिए। कोई कितना भी प्रतापी हो, किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत महात्मा की अवहेलना कर देगा तो बिल्कुल आश्चर्यजनित पतन हो जाएगा। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि नो इस कबहु अभिमाना, सुख वंचा कृपा निधाना। किसी महापुरुष का अपमान कर दिया, किसी की अवहेलना कर दी तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। वो तो भगवान कृपालु हैं, इसलिए फिर चांस देते हैं कि निकलो, निकलो इस अपराध से, निकलो इस माया प्रपंच से, नहीं तो एकमात्र साध द्रोह करने वाला
उसको कोई सहयोग नहीं मिलता है। भगवान का अपराध कर दे तो एक बार वो क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सो जरई। साधु मंडली बैठ के मूड़ी जाते बखाने, हम बड़ करी मुए बूढ़े बिन पानी। जो संत महात्माओं के बीच में जाकर अपना ज्ञान बघारते हैं, अपनी चतुरता दिखाते हैं, अपना बड़प्पन दिखाते हैं, अपने पद का अभिमान रखते हैं, बिना पानी के बूढ़ के मर जाएंगे। अर्थात जहां दिखाई नहीं देता कि एक बूंद पानी नहीं, वहां भी फिसल जाएंगे, वहां भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए काम क्रोध सब त्याग के जो राम गावे, दास मलु का यो कहें ते अलख लखावे। जो विकारों का त्याग कर भगवान का गुणगान करता है, नाम जप करता है, जिसको सहसा कोई लख नहीं सकता, वो परमात्मा उसकी दृष्टि में आ जाता है। गर्व न कीजय बावरे, मेरो हरि है गर्व प्रहारी। गर्व ते रावण गया पाया दुख भारी। ए अहंकार मत कर, संसार के भोगों का, शरीर का नष्ट हो जाएगा। चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी जब रावण चलता था, लेकिन एक दिन वो हाल हुआ उस अहंकारी का, जो बानर भालू थे अपने पैर मारते थे उसकी खोपड़ी में, ऐसे खेल रहे थे। तो मंदोदरी हालत देख के कहा, जिस समय आप चलते थे, गर्जना करते थे, लोग के लोग थर्रा उठते थे, आज आपकी ये दुर्दशा, राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन है। ये तुम्हारी दुर्दशा भगवान से विमुख होने के कारण हुई। इसलिए कह रहे कि गर्व न कीजय बावरे, मेरो हरि है गर्व प्रहारी। अहंकार मत करना, नहीं तो भगवान तुम्हें नष्ट कर देंगे। जाके जी अभिमान है ताकि तोरत छाती, मेरे हरि रघुनाथ के ये अभिमान नाही सुहाती। हमारे प्रभु को अभिमान किसी बात का अच्छा नहीं लगता। मत करना अभिमान, तुम्हारे पास है ही क्या अभिमान करने लायक? जो कुछ है वो प्रभु ने दिया है, क्यों अभिमान करते हो? मलुकदास जी महाराज कह रहे, राम राम के नाम को जहां नहीं लवलेश, तहां पानी ना पीजिए, पर हरिये सो देश। जिसके गले में कंठी नहीं, मुख में नाम नहीं, जो भगवान से विमुख है या भगवान का नाम ही नहीं जपता भगवान से, ऐसे आदमी के हाथ का पानी भी ना पिए, क्योंकि उससे भगवत विमुखता बढ़ती है। जो भगवान का नाम नहीं जपता, भगवान का नाम नहीं लेता, हमें उसके हाथ का खान पान स्वीकार नहीं करना। राम राम के नाम को जहां नहीं लवलेश, पानी तहां न पीजिए, परिहरिये सो देश। जिस गांव में वैष्णव नहीं होता था, चतुर्भुजदास जी उस गांव में डेरा नहीं डालते थे, उस गांव का पानी भी नहीं पीते थे। राम नाम जिन जानिया तेई बड़े सपूत, एक राम के भजन बिन कांगा फिरे कपूत। वही सपूत है जो भगवान की भक्ति करता है, राष्ट्र भक्ति करता है, समाज को सुख पहुंचाता है। नहीं तो जन्म लेने का मतलब क्या रहा? उहां कबहु न जाइए जहां न हरि को नाम। जिस रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, व्यवहारी, जिस मंडली में भगवान का नाम जप न हो, कीर्तन न हो, उस घर न जाए, उस रिश्ते में न जाए, उस समाज में न जाए। क्या हो रहा है इस समाज में? भगवान की चर्चा तो दौड़ के जाओ सुनो। क्या हो रहा है? इधर उधर वार्तालाप, तर्क विवाद, राजनीति, हट जाना चाहिए। उहां न कबहू जाइए जहां न हरि को नाम। जहां भगवान की चर्चा, भगवान नाम कीर्तन नहीं हो रहा, उस सभा में नहीं बैठना चाहिए। किसी की निंदा हो रही, कोई तर्क विवाद हो रहा हो, भक्तजनों को वहां नहीं विश्राम मिलेगा। राम नाम एक रति, पाप की कोटि पहाड़, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। अगर पाप पहाड़ के समान भी है और रत्ती भर नाम हो गया तो सारे पापों को भस्म कर देगा, पर आगे से पाप ना हो ये सावधानी रहे। जो नाम के बल से पाप करते हैं उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। उन्हें पाखंडी कहते हैं, उन्हें दंभी कहते हैं। और जिन्होंने जाना कि मेरे से पाप हो गए, अब कैसे निराकरण हो, कैसे हम इनसे मुक्त हों और भगवान का
भक्त मिल गया और नाम महिमा सुनी, धाम महिमा सुनी और लग गए भगवान के नाम में, तो निष्पाप होकर महात्मा बन गए, भगवान को प्राप्त हो गए। ये सिद्धांत है। ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। चाहे जितने बड़े बीमार हो, चाहे जितनी बड़ी परेशानी हो, नाम जप करके देखो, सब परेशानी शांत हो जाएगी। एक अलौकिक आनंद रहेगा। भारी से भारी दुख में, भारी से भारी रोग में एक अंदर एक अलौकिक स्थान है, जहां बैठ जाओ तो एकदम वातानुकूलित कक्ष, सम, न दुख न सुख, न लाभ न हानि, न हर्ष न शोक, न जन्म न मृत्यु। नाम जब से वो दरवाजा खुलता है, अंदर ही है। उसी में बड़े बड़े संत जन आराम करते, आनंद से पड़े रहते। सोवत पाव पसार, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, वहां सोवत पाव पसार। वो कमरा है अंदर एक आत्मस्वरूप, जिसमें शम है, शम, कोई भी क्षमता नहीं, वो नाम से खुलता है। जितना नाम जप करोगे उसी में मस्ती रहती है। हर समय निश्चिंत, निशुक, निर्भय, एक अपार आनंद। नाम संकट में लो लाइए, दूरी करे सब व्याधि। जिसको भी कष्ट है, इसीलिए कह रहे हैं बात को समझो। ये जंतुर मंतुर, ये कलावा, ये सब तुम्हारे दुखों को दूर नहीं कर पाएंगे। सब प्राकृतिक हैं, विचार करके देखो, ये सब प्रकृति से बने हुए हैं। तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हें एक भ्रम हो गया है। परमात्मा अंश जब प्रकृति से सुख भोगने की इच्छा करता है तो अशांत हो जाता है। इस अशांति को ज्ञान के द्वारा नष्ट करना है, भजन के द्वारा नष्ट करना है। ये सब कुछ नहीं होने वाला, इनसे कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैं मर रहा हूं अपने श्रवण कुमार के वियोग में, ऐसे अपने पुत्र के वियोग में मरेगा, ऐसा बोला था श्रवण कुमार के माता पिता ने। ऐसा ही हुआ महाराज दशरथ जी को, हुआ ना। चल दिए जंतुर बांधने, तुम्हारे प्रारब्ध काट देंगे। इसी में सब फंसे हैं। एक लौंग ले आओ, खोट ले आओ, ये कर ले, और यहां राम नाम की औषधि करो, हृदय राखो याद, संकट में लो लाइए, दूरी करे सब व्याधि। हाँ, ये पक्की बात है। जा सुनाम भवभेष झरन घोर त्रिशूल, सोई कृपाल तो ही मोहि पर रहो सदा अनुकूल। ये बातें समझ में आती। गरुड़ जी महाराज के जंतुर बांध देते काकभूषुंड जी, जाओ तुम्हारा भ्रम ठीक हो जाए। नहीं, पूरी राम कथा सुनाई। ये है भ्रम दूर करने का, ये सब बवाल। अरे भाई, इतने बैच चल रहे हैं, इतने प्रोग्राम चल रहे हैं, हमें लगता है अस्पतालों में ताला लगवाना पड़ेगा, सब वहीं ठीक हो जाए। भैया काहे को औषधि, डॉक्टर पढ़ पढ़ के परेशान, पैसा लगा के इतनी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही है, व्यर्थ में मत भ्रमित हो। व्यर्थ में फिर प्रार्थना कह रहा हूं, एकमात्र भगवान की शरण ही है, एकमात्र भगवान नाम है, उसी से सब ठीक होगा। आप जपो, आपको दवाई खानी पड़ेगी। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा, आनंद आ जाएगा। हम ये नहीं कहते तुम्हारे शरीर में रोग नहीं आएगा, हम ये नहीं कहते तुम मुकदमा जीत जाओगे, हम ये नहीं कहते तुम्हार फैक्ट्री वाले मालिक बन जाओगे, लेकिन तुम शांति प्राप्त कर लोगे, तुम तृप्त हो जाओगे, तुम एक शीतल हृदय वाले हो जाओगे, तुम एक अविनाशी के बच्चा हो ऐसा अनुभव हो जाएगा, एक अपार आनंद प्राप्त हो जाएगा। भले आपका व्यवस्था कमजोर हो, लेकिन आपकी स्थिति बहुत जोर की हो। और आज व्यवस्था बहुत जोर की है और स्थिति 2 पैसे की नहीं है। जहां देखो वहीं घुटने टेका पड़ा, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे मद हो, सब रौंदे फेंक के दे रहे। क्यों? क्योंकि भगवान का भरोसा नहीं। बोले काला जादू होता है, हाँ, कपड़ा मत दे देना, नहीं तो बोले वो काला जादू कर देगा। तो तुम लाल करो, काला करो, हमें ऐसा काले जादू ने फंसा लिया है कि आज तक नहीं जो हट पाए। तुम्हारा काला जादू क्या करेगा? श्याम सुंदर से ज्यादा कोई काला जादू है? देखो उसका जादू, निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांड रच दिए, इतना बड़ा जादूगर है। और ये भी बात जान लो, सबसे बड़े अघोरी जानते हो कौन है?
भगवान शिव, सब चेला हैं उनके जितने हैं। तो यह ना समझो कि पुराना भूल थोड़ी जाता है, नहीं, पुराना भूल थोड़ी जाता है। हाँ, वो सब है, वो है बहुत बड़ा सिम कार्ड है, जिसमें एक कोने में वो भी है, और उसमें ऐसा है महान काल को भी रोकने की ताकत, इसीलिए उनका एक नाम मृत्युंजय है। मृत्युंजय, मृत्युंजय नहीं महामृत्युंजय है, काल ही नहीं, उनका एक नाम महाकाल है। इसलिए भगवान के भरोसे, भगवान के आश्रित, भगवान नाम जापक, विश्वास कर लीजिए साहब, जब इतने बड़े स्वामी हमारे लिए विधान कर रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे जियो, तो हम उसके विपरीत क्यों जीना चाहें। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, जीव हुते प्यारे अधिक लागे मोही राम, बिन हरि नाम नहीं मुझे और किसी से काम, कहे मलूक हम जब ही ते लीनी हरि की ओट, सोवत है सुख नींद भरी डारी भरम की पोट, गाठी सत को पीन में सदा फिरूं निसंक, नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंक। बोले जब से मैंने भगवान के नाम का भरोसा लिया, अपने प्राणों को भगवान को समर्पित कर दिया, अब जीने की भी आशा नहीं रही। मैं चैन से सो रहा हूं, मेरे भगवान हर समय जग कर हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये बिल्कुल डरो मत, और बिल्कुल आशा मत करो कि कोई कुछ कर देगा, बिल्कुल मत डरो। हम खूब खुली बात कह रहे हैं, खूब बस नाम आपके हृदय में चल रहा हो। एक भक्तमाल में चरित्र है कि एक बड़ा तंत्र सिद्ध किए, तो शालिग्राम को ऐसे नचाते थे चुटकी से, ऐसे शालिग्राम भगवान नाचते, तो लोग कहते प्रेम से भगवान देखो नाच रहे हो, भेंट चढ़ाते। अरे भेंट के लिए न जाने क्या क्या नौटंकी नाटक करते हैं। अब एक परम वैष्णव थे, उनके शिष्य जब भिक्षादि के लिए गए तो देखा भीड़ लगी, तो वहां गए तो देखा वो शालिग्राम को नचा रहे थे, ऐसे करते तो शालिग्राम ऐसे नाचते ऐसे। तो गए और कहा गुरुजी एक तो बहुत बड़े भक्त देखे जो शालिग्राम नचा रहे हैं, लोग भीड़ चढ़ा रहे थे और वो लोगों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। का ऐसा भक्त तो नहीं हो सकता, भक्त का ऐसा तो भाव बन ही नहीं सकता, वो अपने भगवान का प्रदर्शन करके नचवा के पैसा, ऐसा तो ठीक नहीं है। पर चलो भाई जैसे भी भगवान जिसको, उन्होंने कहा नहीं गुरुजी फिर आपको चलना होगा, अगर आप चलोगे तो लोगों की जो बुद्धि उसके प्रति आकर्षित हो रही, वो बेचारे सब मारे जाएंगे, उनकी पावन श्रद्धा व्यर्थ में ढोंग में क्यों फंसे, आप चलें। बोले हम चलेंगे तो उनका कोई भी नाटक नहीं चलेगा। बोले आपको चलना पड़ेगा गुरुदेव, सबकी रक्षा के लिए चलना पड़ेगा। अब वो गए तो वो प्रसिद्ध संत थे, बहुत लोग उनके साथ और चल दिए। जब वो गए तो उनका भाई हमारे गुरुजी आए, दिखाओ भाई शालिग्राम भगवान कैसे नाचते हैं। वो बाहर निकाल के लाए सजा के, वैसे कुछ नहीं, और वो कोई मंत्र तंत्र थोड़ी कर रहे हो, तो नाम जप कर रहे हैं भगवान का, कुछ नहीं। तुरंत उसने दृष्टि मिलाई, उसने कहा हमारी बेइज्जती का मतलब तुम समझते हो। उनका भैया हमने तो कुछ किया नहीं। बोले जाओ आज तुम रात तक देख लेना। और वो तांत्रिक मारण का मूठ का प्रयोग किया, मंत्र अनुष्ठान किया, पवित्र होके बैठ के एक खप्पर में ज्वाज्वल्यमान अग्नि, बस ये उल्टी में खून, सोच में खून, और उसमें समय निर्धारित किया जाता है 8 घंटे, 10 घंटे, 2 घंटे, 4 दिन, महीना, जितना उतने में मर जाएगा आदमी। ऐसा मंत्रों में पावर, उसने मूठ का प्रयोग किया। अब वो जहां भजन कर रहे थे और किसी को दिखाई नहीं देगी, उसी को दिखाई देगी जिसको मारने जा रही। उन्होंने देखा, उनका अच्छा इसने तो मारण का प्रयोग किया, नाम उच्चारण किया और कहा वापस यहां आपकी बस नहीं कि आप डेहरी लांग सको, और आप जानते हो सर्वज्ञ भगवान सब में विराजमान है, मेरा कोई अपराध नहीं है। तुरंत मूठ वापस हुई। अब उसके वही सब शुरू हो गया, खून की उल्टी, खून की सौंच, ऐसे हाहाकार मच गया। लोगों ने आगे बताया कोई मर रहा है, तड़प रहा है, दौड़ के चलो गए।
और कहा देखो तुमने मूठ का प्रयोग किया, ये लोग जान नहीं रहे, वो स्वयं आकर तुम्हारे ऊपर दंड दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि हम भगवान का नाम जप करते हैं। अगर आप नाम जप करना शुरू करने का वादा करो तो मैं बचा सकता हूं, अन्यथा आपकी मूठ आपको ही मार देगी। हाथ उठा के कहा मैं शरण में हूं, मेरी रक्षा कर लो। कुछ उनको मंत्र थोड़ी पढ़ना पड़ा, अपने आप सब शांत हो गए। भगवान की भक्ति की महिमा हो। एक तांत्रिक थे जो सन्यासियों को बहुत परेशान करते थे, बहुत तरह से उपहास करते थे, मंत्र का प्रयोग कर देते, अचला छूट गया, लंगोटी छूट गई, कमंडल गिर गया, दंड गिर गया, ऐसे कई तरह के, और उपहास करता है बड़े त्यागी हो सन्यासी। पूज्यपाद श्री धर्म सम्राट करपात्री जी के से सन्यासियों ने कहा बहुत बेइज्जती करता है सन्यासियों की। कहाँ है? तो उन्होंने बताया अमुक जगह। गए, नारायण नारायण नारायण, उसने अपने मंत्र का प्रयोग किया, कुछ नहीं। हाँ और भाई जितना पावर हो कर लो। उनका आप धर्म सम्राट करपात्री जी हो क्या? बोले आपको इस परिचय से क्या मतलब, आप अपना तंत्र का प्रयोग कीजिए और जब आपका हो जाए तब मुझे बताना, बस एक बार नारायण बोलूंगा। साष्टांग दंडवत हुआ महाराज क्षमा को। बोले आज के बाद किसी संत और सन्यासी क्यों और सबके अंदर क्यों नहीं ऐसा हो? क्योंकि भजन नहीं। भजन में अमोघ सामर्थ्य है, नाम में अमोघ सामर्थ्य है। कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी नहीं आ सकता। आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास शक्तियों की सुरक्षा है। आप क्या समझते हो? आप श्री जी के गोरे चरणारविंद की शरण में हो तो श्री जी के चरणों में सुदर्शन चक्र, श्री जी के चरणों में कौमुदी की गदा, श्री जी के चरणों में सब जो चरण चिन्ह है वो किसके लिए हैं? हमारे लिए ही तो हैं। हम भक्तों की रक्षा के लिए हुए हैं। श्री राधिका चरणारविंद की उपासना करने वाले उपासक की सुरक्षा चरण चिन्ह करते हैं। आप ऐसा ना समझना कि भूरी गोरी किशोरी नील कमल लिए हैं, कुछ तो है नहीं इनके पास, एक डंडा भी नहीं तो रक्षा क्या करेंगी। इनके चरण 19 चरण चिन्ह है, वो सदैव अपने जनों की सुरक्षा में रहते हैं। और उनके प्रियतम जितने शक्तिशाली सब उन्हीं से शक्तिशाली है। इसलिए निर्भय निश्चिंत निशोक। हाँ अगर कोई प्रारब्ध भोग है तो वो अपने को भोगना है, मुस्कुराते हुए भोगना। ये नहीं मानना कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी की ताकत नहीं कुछ कर सके। भगवान नाम जापक का शरीर में जो दंड आता है, प्रारब्ध आता है, वो भोगना पड़ता है। यहाँ बरगदिया बाबा थे सेनपुर के बगल में, दूधी कगार के बीच में। वो गंगा जी में सदैव खड़े होकर भजन करते थे, तो कछुआ ने काटा। धीरे धीरे वहां सड़न पैदा हुई, कीड़ा पड़ गए, पूरे पैर में कीड़ा पड़ गया। डॉक्टरों के पास जाने की रुचि प्राय एकांतिक महात्माओं की नहीं होती। तब तक जब तक भगवत आदेश नहीं होता तब तक उसे सहते रहते हैं। बड़े बड़े कीड़ा उनके पैर में देखे गए। भीषण कष्ट होता होगा लेकिन वो कभी पीड़ित नहीं देखे गए। अब ये प्रारब्ध भोग था उनका, और वो पहले से कह रहे थे कि सब लोग आते हो, जिस दिन प्रारब्ध उदय होगा उस दिन कोई नजदीक नहीं दिखाओगे। तो इतना सड़न और इतना कि सब बाहरी केवल सुख सुविधा, सबको ये भ्रम हो गया कि इतने बड़े भजनानंदी कहे जाते थे, जब इन्हीं के पैर में कीड़ा पड़े सड़ रहे तो इनका भजन क्या। वो सिद्ध पुरुष थे, वो केवल अपने प्रारब्ध शरीर का क्षय कर रहे थे। तो ये कोई ऐसा ना सोचे कि किसी के ऊपर कोई अपना प्रभाव दिखा दे। ये उन्हीं के ऊपर दिखा सकता है जो भजनहीन है, भजन नहीं हो रहा। अगर भजन करोगे तो किसी की भी ताकत नहीं है कि आपको दुख पहुंचा सके। करे भक्ति भगवंत की और करे कबहु नहीं चूक, तो हरि रस में साचो रहे ये साची भक्ति मलूक। यदि सच्चे भाव से चलोगे, भगवान की भक्ति करोगे, नाम जप करोगे, तो हर समय भगवान की सुरक्षा बनी रहेगी आपके ऊपर, भागवतिक सुरक्षा बनी रहेगी। ये अनुभव होता है हर समय भगवान की सुरक्षा का। भक्त को अनुभव होता है भगवान मेरे पास है। जे तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाओ, अंतर्जामी जानिए अंतर्गत को भाव। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, ओठ न फरक देखिए
प्रेम राखिए गोय। ऐसा भगवान का भजन करो कि ओठ भी फड़कने न पावे, अंदर ही अंदर नाम चले, कोई जान न पावे तुम कितना नाम जप करते हो। अंतर्यामी भगवान का यदि चिंतन कर रहे हो तो किसी को बताने की, दिखाने की, जताने की जरूरत नहीं। और जब आप ऐसे भजन करोगे तो जहां जहां बच्छा फिरे तहां तहां फिरे जुगाए, कहे मलूक जहां संत जन तहां रमैया जाए। जैसे बछड़ा जहां जहां जाता है गाय रंभाती जाती, ऐसे जहां भक्त चरण रखता वहीं भगवान होते हैं आसपास, चिंता करने की जरूरत नहीं है। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, ये उनका विश्राम पद है, उनका स्वयं का विश्राम स्थान है ये दोहा उनका। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। ये स्थिति है, ये स्थिति, ये स्थिति है। ना हाथ से माला जपता हूं, ना जबान से नाम जप करता हूं। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। मैं खो गया हरि में, अब हरि ही स्मृति बन करके चल रहे, मैं हरि स्मृति। स्मृति के अभिमान का भी त्याग जो है वो ये स्थिति है। ये तुम न शुरू कर देना, हा कि न माला जपू न कर जपू न जिभ्या जपू, अब मेरा हरि सुमिरन कर रहा है, ऐसा स्थिति की बात है ये। प्रायः ये बातें ज्यादा पकड़ी जाती सिद्धावस्था वाली, कि जैसे उसमें लिखा ना सुधा निधि में, लिखंति भुजमूल तून खलु शंख चक्राधिकम विचित्र हरि मंदिरम। तो एक साधक मिले, अन्य कहीं से जुड़े, तो श्री हरिवंश ने कहा आज तिलक रचना नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अच्छा सुधा निधि नहीं पढ़े आप? उनका जी वो लिखंति भुजमूल तून खलु शंख चक्राधिकम, उनका हरिवंश महाप्रभु से बढ़कर। महाप्रभु तिलक लगाते हैं, राधा वल्लभ जी तिलक लगाते हैं, गुरु जी तिलक लगाते हैं। श्लोक याद है तुम्हें, और उनके स्वरूप को नहीं याद है कि स्वयं आचार्य तिलक लगाते, इष्ट तिलक लगाते, गुरुदेव तिलक लगाते। ये सिद्धावस्था बहुत जल्दी पकड़ी जाती। क्या सुना बोले, माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, लेकिन हर समय जपता रहूं विषयों को अभिराम। बड़े शोभा में है भोग, बड़े शोभा, इनका चिंतन। ये कहा है स्मृति की, स्मृति का भी त्याग, मैं स्मृति कर रहा हूं इसका भी त्याग, अखंड स्मृति चल रही। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। मेरा हरि सुमिरन करे मैं विश्राम को प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन जी से करुणा करके उपदेश कर रहे हैं। गेय यह स नित्य सन्यासी, वही नित्य सन्यासी है। अपने लोगों ने सन्यास शब्द से समझ लिया है कि जो दंड ले लेता है, जो घर बार त्याग कर देता है, जो लाल कपड़ा पहन लेता है या जो पीले कपड़ा पहन लेता है, वही सन्यासी होता है। भगवान यहां सन्यासी की परिभाषा कह रहे, गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, या जिनके बड़े महान होते हैं, गुरु या बड़े भ्राता, तो दोनों अर्जुन के बड़े महान हैं। भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर हैं, गुरु जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा महाबाहो, तुम महाबलवान हो, तुम ऐसा कर सकते हो। क्या? किसी से द्वेष नहीं करना। सन्यासी कौन? ना द्वेष्टि न कांक्षति, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, और ना कोई चाह रह गई है। यह है कसौटी। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जो बाल्यावस्था में स्वीकार किए थे, जिनकी पहली बार संसार से निकलकर शरण में हुए, वही अंतिम तक ले चल रहे हैं विविध रूप परिवर्तन करते हुए। उनका स्वभाव था, फलाहार करते थे एक बार 24 घंटे में, और
नारियल का खप्पर था। अब जैसे कोई भिक्षा लाया, आलू घिया ऐसे उबाल के, ऐसे नमक नहीं, बड़े कड़े नियम उनके सन्यास के थे। खप्पर ऐसे स्वामी जी डालें, खप्पर पलट गया नहीं। तो पहले बता दिया जाता था बोलना नहीं, पूछना नहीं। अब जैसे आपने डाला, स्वामी जी और, बस वहीं हाथ रख देंगे बस। कई कई दिन भूखे रहते, क्योंकि प्रायः लोग संसारी नहीं जानते, तो स्वामी जी डालें, बस खप्पर पलटा दिया नहीं। लाल चेहरा, इधर देखो तो एक एक हड्डी गिन लोगे, हर समय मंत्राकार वृत्ति, प्रणो जप में कोई अर्थ संग्रह नहीं, एक फूस की झोपड़ी, बड़ा कठिन तप। उन्हीं से संस्कार ये जीवन के बने कि एक भी श्वास भजन रहित नहीं जानी चाहिए। शुरू से संस्कार यही बना दिए पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने। गेया स नित्य सन्यासी यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, और ना कोई चाह है। ये बहुत बड़ी बात है, यही कसौटी है साधु की साधना की। किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत से न द्वेष है और न राग है, द्वेष भी नहीं किसी से। सब भगवत स्वरूप है। ये सब मलिन अंतःकरण, ये वो इनका उनका, ये धर्म वो मजहब ये मजहब, सब एक ही है। हम सब परमात्मा के अंश, सब पूरा विश्व, हम सब परमात्मा स्वरूप ही हैं। अपने स्वरूप को भूलकर राग द्वेष में फंस गए, यही दुर्गति का कारण है। कोई अलग नहीं, कोई अलग नहीं, पूरे विश्व में कोई अलग नहीं। आप किसी महापुरुष की वाणी पढ़ के देखो, चाहे किसी भी धर्म के किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ के देखना, और उसका सही अर्थ निकालने के लिए पावन बुद्धि होनी चाहिए। नहीं तो आप धर्म ग्रंथों का अर्थ गलत कर देंगे तो उनका आदेश गलत आपको समझ में आने लगेगा। धर्म ग्रंथ सर्वहित सर्व मंगलमय है। जो लिखा हुआ है, जैसे अपने यहां लिखा हुआ है, आताताई को मार देना चाहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन को कह रहे हैं, जिस समय अश्वत्थामा ने 5 ब्रह्मास्त्र चलाए पांडवों के लिए और 1 ब्रह्मास्त्र गर्भस्थ शिशु के लिए, उसी समय का एक घोर आताताई गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान, मार इसको, इस आताताई को बिल्कुल नहीं छोड़ना। और फिर क्या कहा, ब्राह्मणत्व से युक्त ब्रह्म ऋषि को कभी जान से नहीं मारना चाहिए, मेरी आज्ञा की पूर्ति की जाए। मारना भी है और मारना भी नहीं है। ऐसा ही किया अर्जुन जी ने, मुंडन कराकर उनका ब्रह्म तेज छीन करके निष्कासित कर दिया, हो गया मारना, और जान से भी नहीं मारा। शास्त्रों की आज्ञा को समझना बड़ा कठिन। भजन के द्वारा सबकी बुद्धि शुद्ध हो, ऐसा सोचना चाहिए। भजन के द्वारा ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, और ना कोई चाह, वही सन्यासी है। बस इतने को पहचानो। भगवान कह रहे हैं गेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष न कांक्षत। क्या है, किसी से द्वेष नहीं तो किसी से राग नहीं, राग द्वेष रहित और कोई चाह नहीं, यही सन्यासी का स्वरूप है। कितनी अंदर स्थिति है, इस बात को देख लो। ये भजन बल से जागृत होगी, क्योंकि जितना भजन करोगे उतने ज्ञान होगा, और ज्ञान से दिखाई देता है कि शरीरों से राग होता है, शरीर की क्रियाओं से ही राग द्वेष की उत्पत्ति होती। अनुकूल क्रिया तो राग और प्रतिकूल क्रिया तो द्वेष। और जितनी चाह है वो सब शरीर को लेके होती, स्वरूप को लेके नहीं होती। अगर साधु होकर के कामना है कोई, किसी भी तरह की कोई कामना, वो अभी सन्यासी नहीं है। कोई भी कामना नहीं। ये जगत उद्धार की भी कामना नहीं होनी चाहिए। भैया जगत उद्धार नहीं होना है, अपना उद्धार होना है, अपनी दृष्टि बदलनी है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, किसका उद्धार करना है? अपनी दृष्टि का उद्धार करना है। जो किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति की कामना करता है, कांक्षति, वो सन्यासी नहीं।
किसी भी प्राणी, पदार्थ, वस्तु, सिद्धांत, किसी भी मजहब से द्वेष करता है वो सन्यासी नहीं। किसी से भी द्वेष नहीं, किसी से भी चाह नहीं। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। श्री भगवान कह रहे हैं साधना जब कोई साधक आरंभ करता है तो उसमें द्वंद्व रहता है। भोगों में सुख है कि भगवान में सुख है, ये प्रश्न बना रहता है साधक के अंदर। गुरुजनों की शरण में रहे तो बच जाएगा, नहीं तो बहुत ही खोखला हो जाता है। साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद्व रहता है। बहुत ध्यान से सुनना। आवश्यकता तो है हमें भगवत प्राप्ति की, लेकिन रुचि है हमारी भोगों में। इस रुचि के ऊपर शासन चाहिए, शासन। अगर शासन नहीं कर सकते आप तो अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके उनकी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार शासन में बंध के रहे। और बिना इसके बंधे सामर्थ्य नहीं आती कि अपने आप को शासन में ले ले। नहीं तो आवश्यकता भगवान की है, रुचि भोगों की है, सबकी आवश्यकता भगवान की है और रुचि भोगों की है। बस यही समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। साधना के आरंभ में साधक के हृदय में रहता है कि सत्संग करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, विचार करना, नाम जप करना, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए है। लेकिन वर्तमान में सुख भोगने के लिए जो मन इंद्रियां लालायित हो रही हैं, तो भोग ही से सुख मिलेगा ना, ये द्वंद्व बना रहता है। बहुत सुंदर बात है और ये सबके अंदर बना रहता है। इसलिए साधक खूब भजन करना चाहता है पर भोग और संग्रह को छोड़ना नहीं चाहता। भोग और संग्रह को छोड़ना नहीं चाहता। भजन से परमात्मा प्राप्ति, लेकिन जीने के लिए, सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए अच्छा खाना, भोगना, ये सब तो होना चाहिए। प्रायः हमें लगता है 100 में 95 और 5 ऐसे निकलेंगे जिनकी ये समझ में बात आ गई है कि भोग और संग्रह करने वाला कभी परमात्मा प्राप्ति कर ही नहीं सकता। और वो भगवान के वचन है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जिसकी चित्तवृत्ति अपहृत कर ली गई है, उसकी बुद्धि कभी निश्चय नहीं कर सकती परमात्मा प्राप्ति का। तो 100 चलने वालों में 95 इस बात में फिसल जाते हैं कि भजन, साधन, पाठ, पूजा, दिनचर्या तो करेंगे, लेकिन मनोरंजन भी होना चाहिए। इंद्रियों को खान पान, भोग विलासिता, इससे रोज दिन आराम से कट रहा है। और वो ये नहीं जान रहे कि अंधा बटे पड़ा चबाए। ये जो हम कर रहे हैं, हमारी सारी साधना मिट्टी में मिल रही। अब वो संग 2 प्रकार का करता है। एक करता है भागवतिक संग, जैसे सत्संग हो रहा है, और एक करता है भोगों वाला संग, क्योंकि उससे उसके मना इंद्रिय की पूर्ति होती रहेगी। और इससे सोचता है कि भगवान तो मिल ही जाएंगे, पर वो बड़े कृपालु हैं, प्राप्ति तो हो ही जाएगी। अब उसके भावों में परिवर्तन, जब वो भोग भोगता है, क्योंकि भगवान के मार्ग का साधक है, तो उसके अंदर जलन पैदा होती है। गलत तो हूं, ये ठीक नहीं। पक्का आप देख लीजिए, अगर थोड़ी भी भक्ति कर रहे हो तो आप जब गलत भोग भोगोगे तो आपके हृदय में एक पश्चाताप होगा, एक घृणा होगा, एक जलन होगा, एक ऐसा लगेगा हे भगवान कब मैं सुधरूंगा। ऐसा होने पर भोग भोगते समय भी वो अशांत रहता है, क्योंकि सत्संग करता है, साधन करता है, तो भोगों में उसे शांति कैसे मिल सकती है। उसके अंदर जलन होती, मैं गलत हूं। करते समय भी, भोगों को भोगते समय भी उसके अंदर रहता मैं बहुत नीच हूं, मैं गलत हूं। ऐसा कैसे दूर हो हे भगवान, कैसे दूर। उस समय भी वो सुखानुभूति नहीं कर सकता। अब साधक के अंतःकरण में ये द्वंद्व बना रहता है कि भोग सही है या परमात्मा भजन सही है। इस द्वंद्व पर टिका हुआ 50 वर्ष निकल जाते हैं साधना करते, 50 वर्ष निकल जाते हैं। और गुरु कृपा पात्र पहले ही सीढ़ी से काट के फेंक दिया उन्होंने। नहीं, भोग संग्रह ये सब नरक आदि की प्राप्ति के कारण निर्विकार भाव से भगवान के बहुत जल्दी लाभ प्राप्त। इसीलिए कहा है
कि गुरु सेवा तज करहि जबान, यह है अधर्म यह है सभान, कान न रसिकन में रहा। उसके हृदय में जो गुरु कृपा पात्र होता है, उसके हृदय में रहता है संसारिक और भोग संग्रह तो सब भोग रहे हैं, अगर इससे तसल्ली होती तो सबको शांति मिल जाती। नहीं, मैं ऐसा गलत मार्ग अपनाऊंगा नहीं। वो परमात्मा तत्व की तरफ एक निश्चय करके निर्द्वंद होके चल देता है। नहीं तो भाई आपको सच्ची कहते हैं, चलने वालों में 95% बैलेंस बना के चलते हैं, इतना तो चलेगा। और ये बात भगवान की भूल जाते हैं कि भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीते। वास्तव में संसार का बहुत जन्मों से महत्वंताकरण में बैठा है, इसलिए वो भोग बहुत प्रिय लगते हैं। आज सामने भोग उपस्थित हुआ, भोग लेते, भगवान तो क्षमा ही कर देंगे। और भगवान कहा है हम स्वाम स्वरूपापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब ही एक बार गलती मान लेंगे भगवान से, पर ऐसे को क्षमा नहीं मिलता, ध्यान रखना। क्षमा मिलता है कि अबलो नसानी अब ना न सही हो, ऐसे को क्षमा नहीं मिलता है, ऐसे का प्लस होता जाता है। जो साधक प्रायः इस बात को पकड़िए, भोग भोगते हुए भगवत प्राप्ति चाहता है, वो दूसरों से सुख लेने की भावना वाला होता है। उसका शरीर और पदार्थों में ममत्व होता है, अंतःकरण मलिन होता है, इसीलिए उसकी रुचि भोगों में होगी, वो अंदर चाहत भगवान की प्राप्ति की होगी। साधक है ना, चाह तो कहीं ना कहीं है, कसक है उसकी कि यार भगवान मिल जाते तो ठीक था, पर भोग छोड़ नहीं सकता। ये द्वंद्व बना ही रहता है बहुत से साधकों के अंदर। साधक के द्वंद्व में विचार पक्का ना होने के कारण कैसे सुख भोगूं, कैसे आराम भोगूं और कैसे भगवान मिल जाए, दोनों, इसीलिए द्वंद्व चलता रहता है। ये बहुत बहुत सच्ची बात है, बहुत सच्ची बात है। ये बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है यही बात। वो भजन भी कर रहा है, सत्संग भी सुन रहा है, सब प्रवचन सुन रहा है, प्रवचन कर रहा है, पर उसके अंदर की भावना में मन और इंद्रियों को रोककर परमात्मा के सुख में लगाने की नहीं, मन और इंद्रियों के अनुकूल भोग भोगने की, ये भी नहीं छोड़ सकता और वो भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए बहुत लंबा समय चला जाता है, उसके हृदय में कोई भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती। निर्द्वंद होना मुख्य बात है। ये राग द्वेष अपने आप मिट जाएंगे जहां निर्द्वंद हो जाओगे। विचार करना चाहिए निर्द्वंद होने के लिए कि सब अनुकूल भोगों को भोग रहे हैं, प्रतिकूलता जबरदस्ती भोगनी पड़ती है। प्रतिकूलता कोई भोगना नहीं चाहता, अनुकूल भोगों को सब भोग रहे। क्या इनको विश्राम मिल गया क्या? नहीं ना। तो एक बार हिम्मत करके हटो भोगों से। भोग भोगने से जब तक हटोगे नहीं तब तक परमात्मानंद स्फुरित नहीं होगा। अगर निर्द्वंद हो गए तो सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। अनुकूलता प्रतिकूलता ये आएगी प्रारब्धवशात, लेकिन भोगो मत ना अनुकूलता को ना प्रतिकूलता को, सम रहो, सम। वो स्वरूप की तरफ जब दृष्टा भाव होगा तब सम होगे। पहले अनुकूलता में गाढ़ फंसे हुए, प्रतिकूलता तो जबरदस्ती भोगनी पड़ती है। अनुकूलता का त्यागो। स्वयं आप विचार करो, नाप इंद्रियों, बहुत ध्यान देने का एक गूढ़ विषय, इसीलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं। आप इंद्री नहीं हो जो इंद्रियां भोग मांग रही, आप मन नहीं हो जो मन भोग मांग रहा है वो आप दे रहे हो, आप बुद्धि नहीं हो जो बुद्धि निश्चय कर रही कि इन भोगों में सुख है। आप परमात्मा स्वरूप हो। यही आपका बंधन हुआ है जो आप अंतःकरण इंद्रियों में तदात्म हो गए। एक बार हिम्मत करो, इन दुष्ट इंद्रियों और दुष्ट मन की मांग के विरोध में हो जाओ। हिम्मत करो एक बार विरोध में। लेकिन गुरु के विरोध में करवा देंगे इंद्रियां मन, शास्त्र के विरुद्ध चलवा देंगे, लेकिन इनके विरुद्ध तुम हो जाओ, इतनी हिम्मत। तभी नाम से श्री हरिवंश नाम बल रहो। क्या हुआ? मन और इंद्रियों से ममता इतनी हो गई कि पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया जो मन इंद्रियों को अच्छी लग रही उसी के अधीन हो गए।
बड़ी सुंदर बात है, देख लो, अंदर की बात है। देखो, सुषुप्ति में कुछ याद नहीं रहता, फिर भी आप जीवित रहते हैं। आपको ये भ्रम दे दिया गया अंदर कि अगर हम ये भोग नहीं भोगेंगे तो हम रह नहीं पाएंगे। अगर कोई भी भोग है, सुषुप्ति में कौन सा भोग होता है? सुषुप्ति में, स्वप्न की बात नहीं कह रहे, 6 घंटे आप बिना भोग के होते हैं, कोई भोग नहीं, खाना पीना सोचना कुछ भी, कोई भोग नहीं, ठप पूरा रहता है सिस्टम, अंतःकरण शांत, तभी घोर सुषुप्ति में गए तो आनंद आता है कि नहीं? बाद में यार 6 घंटे सोए, तो भोग त्याग, संसार के चिंतन के त्याग का आनंद देख लो। अज्ञान में जब सुषुप्ति में चले गए, 6 घंटा बाद उठे तो आहा, एकदम नई चेतना आई। क्यों? 6 घंटे कोई संसार का चिंतन नहीं किया, 6 घंटे कोई भोग नहीं भोगा, किसी भी तरह का खान पान कोई भोग नहीं भोगा। अगर वही जागृत में स्थिति हो जाए तो उसी को समाधि कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में जब तुम 6 घंटे संसार को भूले हुए थे, तब भी तुम जीवित थे। तो जागृत अवस्था में तुमने ये क्यों मान लिया कि मैं इन भोगों के बिना जीवित नहीं रह सकता, मैं नहीं रह पाऊंगा? क्यों मान लिया? इस प्राणी के बिना, इस शरीर के भोग के बिना, इस पदार्थ के भोग के बिना, इस वस्तु के बिना, इस नशा के बिना मैं नहीं रह सकता। यह है अपनी स्वतंत्र सत्ता को खोकर अधीन हो जाना भोगों के। ये अधीनता कब तक बनाए रखोगे? संसार का राग उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, राग कभी स्थायी नहीं होता। किसी एक भोग को भोगते रहो, अगर घृणा ना हो जाए तो कहना दूसरे नए भोग को उसी भोगने की इच्छा हो जाएगी। नए नए प्राणी, नए नए पदार्थ, नए नए शरीर, नए नए भोग हमें चाहिए। नहीं तुम समझ पा रहे, तुम्हें फंसाया जा रहा है। परंतु यदि परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा उत्पन्न हो गई तो ये कभी नष्ट नहीं होती, ये बनी रहती है। क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हारी अखंड स्थिति परमात्मा में है। उसे तुम भूल करके अंतःकरण और इंद्रियों में अपनी स्थिति को जो मान रहे हो, इसीलिए अभिलाषा बन गई भोगों की, इसको हटाना है। केवल इतना ही करना है कि इंद्रिय और मन से ममता हटाना है। इंद्रिय और मन से ममता हटाने का मतलब इंद्रिया मन जो गलत भोग भोगने की चाह कर रहे हैं, इनको नहीं पूरी करनी, ये मैं नहीं हूं। अरे इतने में काम बन जाएगा, पर इतने हटाने के लिए नाम जब बहुत बढ़ाओ। जितना तुम्हारा राग कम होता जाएगा, उतने ही आपको अंदर ज्ञान का प्रकाश मिलता जाएगा। मैं जीत सकता हूं आपके अंदर आने लगेगा। मैं जान गया हूं, ये अभी तक मुझे डरवा रहे थे, मैं इन भोगों के बिना भी रह सकता हूं। नहीं, बहुत डरवाते हैं, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। राग और द्वेष जितने भी साधन है सबको चाट जाता है। इसीलिए बोले इतने वर्ष हो गए भजन करते, साधना करते, कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि राग द्वेष है भोगों का। राग द्वेष मिटा के नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति स्वतः ही हो जाएगी। परिश्रम करना है केवल राग द्वेष मिटाने के लिए, इन इंद्रियों को भोगों से हटाने के लिए। भोग ने नहीं पकड़ा है, आपने भोग को पकड़ रखा है। बाहर जितना सुख भोगने की इच्छा करोगे उतना ही दुख मिलेगा। भीतर आकर के इनसे निरपेक्ष हो जाओगे, उतने ही सुखी हो जाओगे। इस जड़ शरीर और जड़ इंद्रियों में तदात्म होने के कारण ये भोग हमें परास्त कर रहे हैं, और इनसे अलग हो तुम, इतना अनुभव करो, इनके अधीन मत हो, अभी निर्द्वंद हो जाओगे। भगवान करें निर्द्वंद जो है वो सुख पूर्वक संसार से मुक्त हो जाता है। फिर सारांश में हम चाहते हैं भगवान से मिलना, पर रुचि हमारी भोगों में है। बिना भोगे हम जी नहीं सकते, ऐसा हमारे मन में कमजोरी बैठ गई है। चाहे वो खान पान नशा कुछ भी भोग प्रकृति का, बिना प्रकृति के भोग के हम जी नहीं सकते। नहीं, ये मेरा विषय नहीं है, मैं अविनाशी हूं। अब हमको इन्हें धर्म से चलाना है। शरीर पोषण के लिए धर्म पूर्वक विषय सेवन करना है। पहले अधर्म भोगों का त्याग करो, थोड़ा निर्मलता आएगी, फिर भोक्ता भाव का भी त्याग हो जाएगा।
कोई द्वंद्व आपका स्पर्श नहीं करेगा। आप निर्विकार होकर परम पद में स्थित थे, स्थित हैं, स्थित रहेंगे, ऐसा अनुभव हो जाएगा। इसलिए सारांश फिर वही पुनरावृत्ति, सारे कर्म भगवान को समर्पित करो, कोई भी पाप कर्म ना बनने पावे, और निरंतर नाम जप करो। आप अपने आप गुणातीत हो जाओगे, आप द्वंद्वातीत हो जाओगे, आप योग क्षेम की चिंता से ऊपर उठ जाओगे, परमानंद में डूब जाओगे। जो सत्संग सुना उसका मनन करो, आचरण में उतारो, शेष जागे। श्री राधा वल्लभ लाल की।